हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज एक बड़ा एग्जाम हुआ है 13 जून 2024 को सुबह की पहली शिफ्ट में जो एग्जाम राजस्थान पुलिस का हुआ है उसमें किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए, उस क्वेश्चन के आंसर लेकर आया हूं मैं। यह पूरी तरीके से स्मृति आधारित है, जो भी पूछे गए वो सवाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल पूछा गया ये कि युद्ध संग्रहालय है राजस्थान में, उसकी स्थापना कब हुई या कहाँ हुई? तो जैसलमेर में 2015 में युद्ध संग्रहालय की स्थापना हुई। एक सवाल और पूछा था कि धुलेव धुलेव समर्पित है, धुलेव जो उदयपुर में है, जैन धर्म संबंधित है जो स्थान है वो ऋषभ देव को समर्पित है। एक सवाल पूछा गया कि सूंदा माता का मंदिर कहाँ है? तो सूंदा माता का मंदिर है वो जालोर में है, जहाँ पर पहला रोपवे शुरू किया गया। भालू अभ्यारण्य भी यही है। एक सवाल पूछा गया कि IGNP जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो संयुक्त परियोजना है किन किन राज्यों की? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की यह संयुक्त परियोजना है और इसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला वो जैसलमेर माना जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। एक और सवाल पूछा गया कि बाल विवाह पर सबसे पहले रोक है वो कहाँ लगी? तो जोधपुर में लगी और लगाई सर प्रताप सिंह द्वारा 1885 में। एक सवाल पूछा गया कि जयपुर में किस वंश का शासन था? तो जयपुर में कछवा वंश ने शासन किया। एक सवाल था राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? तो टोंक, और इसके जो रियासत की स्थापना करने वाले थे वो अमीर खां पिंडारी थे। जाम्बू जी की समाधि कहाँ है? तो जाम्बू की समाधि मुकाम बीकानेर में है। विष्णुई संप्रदाय जिन्होंने चलाया, 29 नियम जिनके। तो ये सवाल पूछा गया था। एक और सवाल पूछा गया कि बाल गोपाल योजना की शुरुआत कब हुई? तो बाल गोपाल योजना की शुरुआत 29 नवंबर 2022 को की गई। एक सवाल पूछा गया ये साइंस संबंधित कि CFC का पूरा नाम क्या है? तो CFC का पूरा नाम होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एक सवाल और पूछा गया पानी का परमाणु भार कितना होता है? ये साइंस से रिलेटेड। तो पानी का परमाणु भार, वाटर का परमाणु भार 18 होता है, 18 होता है। एक सवाल पूछा गया राजस्थान का एकीकरण है वो कितने चरणों में हुआ? तो राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में हुआ। एक सवाल पूछा गया रविंद्र सिंह भाटी है, उनके विधानसभा क्षेत्र का नाम क्या था? तो शिव तहसील बाड़मेर। एक सवाल पूछा गया सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? तो सुनील छेत्री जो भारतीय फुटबॉल की टीम उनके कप्तान थे, फुटबॉल संबंधित। एक सवाल पूछा गया राजश्री योजना का अनुदान है वो कितना है? तो राजश्री योजना में 12वीं कक्षा के जो भी छात्र होते हैं उनको 50,000 रुपये वित्तीय सहायता मिलती है इस योजना के तहत छात्राओं को। एक सवाल पूछा गया कि टेस्ट में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड किन के नाम है? तो श्रीलंका के खिलाड़ी मुथैया मुरलीधरन, उनके नाम है। एक सवाल पूछा गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है वो पुराना नाम था? तो नहीं, जो पुराना नाम है और वर्तमान किसका नाम इसका चेंज हुआ बदलकर वर्तमान नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये किसका वर्तमान नाम है? तो वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का वर्तमान नाम है। प्राचीन नाम था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये अभी वर्तमान नाम है। और प्राचीन नाम है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। हेलो गाइज, क्या ये ऐसा ही सवाल पूछा गया था? दोस्तों ये पूछा गया था तो यस करना। क्या राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में पूछा गया या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न का पुरस्कार? ये सेम, ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो प्राचीन नाम था और वर्तमान नाम है इस खेल रत्न पुरस्कार का वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। जो ध्यानचंद हॉकी के जादूगर थे उनके नाम पर ये पुरस्कार का नाम कर दिया गया। एक सवाल था नारी शक्ति पुरस्कार 2021 में किसको दिया गया राजस्थान में? तो बतुल बेगम को दिया गया। एक सवाल पूछा गया गोगा जी का मेला कहाँ भरता है या कब भरता है? तो भाद्रपद माह में कृष्ण नवमी को और हनुमानगढ़ में भरता है। एक सवाल राजस्थान में नगर निगम, नगर परिषद या नगर बोर्ड, ऐसा ही कुछ सवाल है, नगर परिषद का था या नगर बोर्ड का था? तो राजस्थान में नगर परिषद 33 है, नगर बोर्ड 169 है। नगर निगम की बात करें तो राजस्थान में नगर निगम की संख्या है 10 थी। अपने संभाग राजस्थान में वर्तमान में हो गए और नगर निगम भी इतने ही है। एक सवाल ये ERCP जो परियोजना जो पूर्वी नहर परियोजना के नाम से जानी जाती है, उस योजना की शुरुआत 2017-18 में वसुंधरा सरकार द्वारा, जिसमें 13 जिले सम्मिलित है। ऐसा ही कुछ सवाल पूछा गया। यूपीएससी का पूरा नाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। यह कुछ ऐसा सवाल था। एक सवाल था कि चमरी कर है वो किसने लगाया था? चमरी कर मेवाड़ शासक कृष्ण सिंह द्वारा लगाया गया।
किसान बोर्ड की स्थापना किसने की? किसान बोर्ड की स्थापना विजय सिंह पथिक द्वारा 1916 में की गई। एक सवाल पूछा गया कि जांघ की सबसे बड़ी हड्डी साइंस संबंधित तो फीमर है वो सबसे बड़ी हड्डी। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब हुई? 1985 में हुई। एक सवाल पूछा गया कि कॉपर माइंस लिमिटेड का कारखाना कहाँ है? यहाँ तो झुंझुनू, राजस्थान के झुंझुनू जिले में है। एक सवाल ये पूछा गया कि साइंस पार्क कहाँ है? तो ऑप्शन अनुसार साइंस पार्क जयपुर में भी है, बीकानेर भी, अजमेर में भी है। ऑप्शन किस प्रकार का था, उस हिसाब से इसका आंसर बैठता है। गोविंद गिरी की जाति पूछी गई। गोविंद गिरी की जाति बंजारा जाति के थे। एक सवाल पूछा गया संत पीपा का जन्म कहाँ हुआ? तो गागरोन, झालावाड़। सांसी जनजाति संबंधित एक सवाल पूछा गया कि कुकड़ी रस्म किस जनजाति संबंधित है? तो सांसी जनजाति। यहाँ सांसी जनजाति सर्वाधिक कहाँ है? तो भरतपुर में। ये ऐसा ही कुछ सवाल था। एक सवाल पूछा गया ऊंट महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? बीकानेर में मनाया जाता है और किस माह में मनाया जाता है? तो जनवरी माह में। ऐसा सवाल था। माही बजाज सागर परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितना है? माही बजाज सागर परियोजना में राजस्थान का हिस्सा है 45%। एक सवाल पूछा गया कि केवला देव को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? भरतपुर में केवला देव राष्ट्रीय उद्यान उसको 1985 में। एक सवाल पूछा गया बातारी फुलवारी के रचयिता विजयदान दे था। एक सवाल पूछा गया बेसरी आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? नाक से रिलेटेड ये आभूषण है, नाक में पहना जाता है। किशनगढ़ जो बनी ठंडी पेंटिंग उसकी नाक का आभूषण है ये। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट द्वारा 1939 में की गई। एक सवाल पूछा गया राजस्थान का हृदय वो किस जिले को कहा जाता है? अजमेर को। एक सवाल कुछ ऐसा था कि रेड क्लिफ रेखा, यहाँ तो ऐसा पूछा गया कि किस के मध्य है? तो भारत पाकिस्तान के मध्य है। राजस्थान में कितनी लंबाई है? तो 1070 किलोमीटर। पूरे भारत में लंबाई पूछे तो 3323 किलोमीटर। तो ये सवाल थे जो 40 सवाल मैंने स्मृति आधारित लिए हैं। इतने ही सवाल मेरे पास आए थे और आगे शिफ्टों में जो भी आंसर की होगी वो मैं लेकर आऊँगा। सवाल मुझे मेरे पास आएंगे वो लाऊँगा। इसी प्रकार आप मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।